हेलो, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? तो जो अभी के अभी आज ही सुन रहे हैं उनको हैप्पी महाशिवरात्रि, और जो बाद में सुन रहे हैं उनके लिए भी। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं ये बात करने वाली हूँ इस पे, जो खीर वाला व्लॉग आया था ना, जिसमें खीर, आलू पूरी ये सब बनाया था। तो उसमें जिसने वो देखा होगा, उसमें ये बात हुई थी ना कि इतने चावल लेने चाहिए, एक मुट्ठी लेने चाहिए या दो मुट्ठी लेने चाहिए। जिसपे सैम ने बात की थी, गुड़िया को बोला था कि सिर्फ एक मुट्ठी चावल लिया करो। तो वहां पर नीचे ना किसी ने कमेंट किया था ये, और उसने कमेंट क्या किया था मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, पढ़ लो। उसने तो यही कमेंट किया है ना कि आप भले डाइट कर रहे हो, लेकिन आप अपने सास ससुर को या दूसरों को ये मत बताया करो कि आपको इतनी क्वांटिटी खानी है या इतनी खानी है। सबकी अपनी अपनी डाइट होती है, तो आप कंट्रोल मत करो, यही है ना कहने का मतलब। और रिप्लाई में देख लो क्या किया है। मतलब ये कहाँ से क्या आ गया, मतलब लिखा क्या था, रिप्लाई क्या किया है। अब जिन्होंने मैसेज नीचे कमेंट्स किए हैं कि भाई इंग्लिश में था तो समझ नहीं आया होगा ये वो, तो भाई ट्रांसलेट कर लो, नीचे समझ में आ जाएगा ना क्या लिखा है। ये तो रिप्लाई बिल्कुल ही अलग है कि तुम्हें सती सावित्री बहू चाहिए। ये तो किसी ने कहा ही नहीं है मैम, ये तो बात ही नहीं हुई है। ये तो बात वही हुई है ना कि आपने कहा क्या और किसी ने समझा क्या, उसका मतलब लिखा क्या। ये तो आप खुद पढ़ो ना कि क्या मतलब है इसका। इस तरह से अपना गुस्सा दूसरों पे निकाला। और इस बंदे ने, जिसका ये कमेंट है, इसने कोई गलत वर्ड का यूज नहीं किया, कोई गलत भाषा यूज नहीं की, कोई गाली नहीं की, कुछ ऐसा नहीं लिखा। सिर्फ नॉर्मल ही तो लिखा है, वो भी बड़े आराम से। नीचे आके उसके चमचे आके कुछ कुछ बोल रहे हैं, खुद उसने ऐसा सा रिप्लाई किया है। तो ये कहाँ की क्या है मतलब। और दूसरों से सच बात तो ये है कि उसमें जिस तरह लोगों के कमेंट्स हैं, ये देखो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। देखो ये लोगों ने जो लिखा है, तो क्या गलत लिखा है ये लोगों ने कि खाने को इस तरह देखती हो, प्लीज उनको खाने दो। सबसे सारे कमेंट्स तो अभी सर के लिए आ रहे हैं कि आप इस तरह बिहेव करने लगे हो जैसे कि आप पता नहीं कहाँ से आए हो, जैसे आप मुंबई में ही पले बड़े हो या फिर आप फॉरेन से आए हो। अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करने लग गए हो, प्लीज इतना मत करो। क्योंकि यार ये लोग ऐसा तो नहीं है ना कि कमेंट्स नहीं पढ़ते होंगे, और एडिट तो अभी सही करते हैं खुद। जहां तक कि लोगों को जिनको पता है, जो पहले से देखते आ रहे हैं, तो पहले वही करते थे और अब शायद वही करते होंगे, नहीं पता। लेकिन व्लॉग को डालने से पहले इंसान खुद देखता है, कमेंट्स पढ़ता है, ठीक है। तो पता तो होगा ना कि हम ये क्या कर रहे हैं। फिर भी अगर इस चीज को कंटिन्यू रखा है, तो क्या सेंस है इस बात का। किसी ने लिखा है खाना जैसे ही आता है कैमरा ओपन, कैमरा लेकर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल मुंह के अंदर डाल देंगे कैमरा। किसी ने लिखा है अभी तुम बिहारी ही हो ना, अगर हो तो इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो, जैसे तुम्हें चोखा पता ही नहीं है। हमेशा सैम को खुश करने में लगे रहते हो, अपने माँ बाप की इंसल्ट करके। फिर लिखा है किसी ने, खाना खा लेने दो यार, पेरेंट्स को सुकून से बक 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 कर रहे हैं दोनों सिर पर। किसी ने लिखा है ये लोग वीडियो में ओनली पेरेंट्स को 3 टाइम्स का खाना दिखाते हैं, ये तो पेरेंट्स की इंसल्ट करने जैसा है ना। दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो उनका खाना दिखा दो, बेस्ट यूज कर रहे हो उनका यहाँ रुकने का। कृपया उन्हें शांति से खाने दीजिए, हर चीज की एक सीमा होती है। खाना खाते समय खाने को घूरना बहुत ही असभ्य व्यवहार होता है। अगर खुद पर नियंत्रण नहीं है तो उस समय वहां जाना ही नहीं चाहिए। जो लोग खाना खा रहे हैं वे भी बेचारे असहज महसूस करते हैं। अभी ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि बिहारी जानता ही नहीं है, अंग्रेज बना हुआ है, आलू चोखा पता ही नहीं है, जबकि बिहारी दाल दाल भात चोखा बहुत खाते हैं। अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, तुम्हारा दिन ब दिन रिएक्शन ऐसा है जैसे कल ही तुम फॉरेन से आए हो। इनके पास 3 4 टॉपिक हैं, सिर्फ उसी में ये चैनल चलाते हैं, डॉग्स, मम्मी पापा और गुड़िया। अभी भाई अपने मजाक में ही सही, मगर ये बहुत गलत बोला है माँ बाप को कि डोनेट किए हुए कपड़े पहनने वाली बात। जुबान पे सरस्वती का वास होता है, इसलिए कभी गलत नहीं बोलना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम मजाक में भी गलत मत बोलना। अभी भी पूरी एक्टिंग करने लग गया है जैसे इसको गांव का पता ही नहीं है। चोखा किसको कहते हैं बिहारी भाई? अभी मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें पता था तुम्हारी माँ सादगी से जीने के बारे में क्या कहना चाह रही थी, फिर भी तुम क्या हुआ कपड़े दान करो क्यों कह रहे हो। हम सब तुम्हें बहुत समझदार और दयालु इंसान समझते हैं, वैसा ही व्यवहार करो। साथ ही एक दक्षिण भारतीय होने के नाते मैं आलू चोखा को जानती हूँ, और तुम गोरखपुर से होकर उसे मोदक कह रहे हो। कूल बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? हमेशा की तरह असली रहो। इसे आलोचना नहीं बल्कि एक सुझाव समझो। आखिर में हम आखिर में चावल या दाल के साथ आलू उबालना एक बहुत ही आम भारतीय नुस्खा है। यह गैस बचाने की बात नहीं है, हर परिवार ऐसा करता है। अरे हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम खाना नहीं बनाते। हाँ हाँ हाँ।
देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन जोक एंड बदतमीजी। अवी जी, आप भूलिए मत, आप भी उसी जगह से आए हैं जहां से आपके फादर और मदर हैं। सभी लोगों को पता होता है कि चावल में आलू उबाल सकते हैं, तो ये कोई भी पैसा बचाने की बात नहीं हुई। तो भाई ये सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे थे इसी तरह के आए हुए हैं कि अभी सबसे ज्यादा तो अभी सर के लिए आए हुए हैं कि वो बहुत ज्यादा ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं है चोखा क्या होता है। मतलब इतने साल अपने माँ बाप के साथ रहे कोई इंसान और उसी जगह से बिलोंग करे तो अपनी जड़ों को कैसे भूल सकता है। इतना कूल बनने की है कि वो ही भूल जाओ जहां से आप आए हो, तो ये समझ में नहीं आता। और जिसने कमेंट किया था उसने बहुत ऐसा कोई गलत कमेंट नहीं कर दिया था। लोगों ने इतने प्यार प्यार से लिखा है कि इसको आलोचना मत समझो, इसे एक आराम से बोली हुई बात, आराम से लेना इस बात को और समझना। लेकिन समझना किसको है यहाँ पर तो सिर्फ गलती समझना और सिर्फ चढ़ जाना है राशन पानी लेके जो कमेंट्स करते हैं उन पर, अपनी ऑडियंस पर। ये गलत बात है और पता नहीं किसको ये बिहेवियर सही लग रहा है जो ये दोनों कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। शायद वो इसी तरह का बिहेव करते होंगे शायद अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन बदतमीजी में और सच में मजाक में एक बहुत पतली लाइन होती है। सच में लिखा है किसी ने ये बात, और ये बात सच है कि मजाक अपनी जगह, मजाक हर टाइम नहीं होता है। हर टाइम इंसान उस मूड में भी नहीं होता है जहाँ पे वो मजाक को ले ले। हर बार इंसान उस तरह के नहीं होता है कि जिस तरह का खुद हमारा मूड है, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले का मूड वैसा ही होगा। क्या पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा हो, क्या पता किसी को कितना बुरा लग रहा हो, नहीं कह सकते ना हम। तो मेरे हिसाब से इस चीज को अब समझना चाहिए, ये उन्हीं के लिए अच्छा है, उन्हीं के पेरेंट्स के लिए अच्छा है। इसमें हमारा क्या है, उन्हीं के लिए अच्छा होगा ना। अगर पेरेंट्स के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार से रहेंगे, तो उन्हीं का अच्छा है ना। तो वो समझने वाली बात है ना ये तो, बट वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो भाई आज का पॉडकास्ट इतना